दोस्तों, मेरा नाम है इस्फाक अहमद और आप देख रहे हैं गल्फ इंटरनेशनल नर्स यूट्यूब चैनल। टुडेज आवर टॉपिक इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड। तो टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 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 ये एक्चुअली में सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट थिंग इज द सॉल्यूट एंड सेकंड इज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट मीन्स इट्स ए हार्ड मीन्स ये हार्ड होता है। सॉल्यूट जो होता है हार्ड होता है एंड सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड होता है। लिक्विड तो सॉल्यूट फॉर्म में हम जो है NaCl को ले सकते हैं। NaCl या शुगर, ये क्या है, ये सॉल्यूट फॉर्म में है। और सॉल्वेंट में हम लिक्विड में ले सकते हैं H2O वाटर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब कि ये कंडीशन ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका जो कंडीशन जो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ क्या क्या है? यदि इफ कंसंट्रेशन अधिक हो तो सॉल्यूट ज़्यादा होगा और पानी कम होगा। इफ कंसंट्रेशन अधिक होगा, इफ कंसंट्रेशन अधिक होगा तो सॉल्यूट ये जो सॉल्यूट है, देन सॉल्यूट जो है कंसंट्रेशन अधिक होने पर सॉल्यूट भी अधिक होगा एंड वाटर जो है, ठीक है, या सॉल्वेंट जो है ये कम होगा। तो ये एक कंडीशन हो गया इसका ये। ठीक है, दूसरा सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, इफ कंसंट्रेशन कम होगा, देन सॉल्यूट भी क्या होगा, कम होगा एंड वाटर यानी सॉल्वेंट यहां पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें जो है हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी मोमेंट में, जैसे यदि हमने मान लो कि ये एक जार ले लिया, बीकर ले लिया हमने, एक जार ले लिया। ठीक है, जार में यदि हम पानी जो है, पानी का लेवल जो है इतना भर देते हैं। ठीक है, तो और यदि एक ये थोड़ा सा जार है, इसमें थोड़ा पानी है, तो हमेशा जो है हायर टू लोअर, इसमें जो है वाटर जो है इस ओर गति करता है। ठीक है, हायर टू लोअर की ओर गति करता है। ठीक है, ये तो वाटर का जो मतलब कि पानी का मूवमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, मूवमेंट ओनली सॉल्वेंट का होता है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूवमेंट जो है ना ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। पानी ही सिर्फ मूवमेंट करता है, ये सॉल्यूट कभी भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, मूवमेंट ओनली सॉल्वेंट, मूवमेंट जो है सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, कभी भी सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन
तो डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम पानी में हम इंक का ड्रॉप डाल दें, ठीक है, लाइक दैट। यदि मान लो कि ये बीकर में जो है हमने ठीक है पानी ले लिए, ठीक है, ये पानी ले लिए। अब इसमें हमने जो है इसमें इंक का ड्रॉप जो है डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं इंक, ठीक है, इंक ड्रॉप यदि हम ये जो डालेंगे तो हमेशा ये इंक ड्रॉप डलने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जो है इसकी जो भी मात्रा, जो कलर से लेकर के हर एक चीज जो है ना, ये सेम रहेगा। तो डिफ्यूजन कहने का मतलब, ये डिफ्यूजन इसी को कहते हैं कि इसका जो भी है मतलब कि जो कंसंट्रेशन एरिया जो होता है वो हमेशा जो है हाइयर से जो है ना लोअर की तरफ जाता है। आप तो जानते हैं हाइयर से लोअर की तरफ ही जाता है। लोअर की तरफ जो है ये बढ़ता है, ठीक है। और इसमें जो है कि यदि हम कोई भी चीज मतलब कि मॉलिक्यूल्स यदि उसमें हम मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, और बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जाता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग्स हम पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में इसमें होता है कि यदि मान लो कि ये हमने कंटेनर ले लिया और इसमें मान लो कि हमने बीच में हमने ये एक फिल्टर लगा दिया और इसमें मान लो कि फिल्टर लगा दिया, और अब इसमें हम ये मान लो कि ये हमारा जो है सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट। और इसमें हम सॉल्वेंट कम मात्रा में सॉल्वेंट कर देते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब हम कभी इसमें मान लो कि इसमें यदि अब पानी का जो बहाव जो रहेगा वो हमेशा जो है सॉल्यूट ये हाइयर है और ये लोअर, क्योंकि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हाइयर से जो है लोअर की तरफ ये जाता है, पानी हमेशा जो है हाइयर से लोअर की तरफ ऐसे बढ़ता है। लेकिन जब हम इसमें कोई मॉलिक्यूल्स मिक्स कर देते हैं, जैसे मान लो कि शुगर मिक्स कर देते हैं, शुगर यदि मान लो कि हमने मिक्स कर दिया, और इसमें भी शुगर हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। इसमें मान लो कि हमने 10 मिक्स कर दिया, इसमें 12 मिक्स कर दिया। तो अब इसकी जो इसका जो मूवमेंट की प्रवृत्ति जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो है लोअर से जो है, अभी तक तो पानी इधर से इधर जाता था, अब ये लोअर से हाइयर की तरफ जाने लगे, लोअर से हाइयर की तरफ जाने लगेगा। उसी को हम जो है ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन जो है फिल्ट्रेशन। तीसरा जो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका जो मूवमेंट जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
एरिया में जो है हाइयर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। फिल्ट्रेशन, फिल्टर मतलब छनेगा कैसे। मान लो कि ये यदि मान लो कि बीकर है, बीकर में यदि हमने ये फिल्टर लगा दिया तो ये जब ये हाइयर साइड है, इसमें ज़्यादा मात्रा में दिए पानी, और ये लोअर साइड है, तो हमेशा जो है ये हाइयर से लोअर की तरफ जाता है। तो फिल्ट्रेशन का भी जो प्रोसेस है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है मूव करता है। ठीक है, ये तो वाटर के। अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। कभी आपने नहर या बांध को देखा होगा। बांध जो होता है, जैसे मान लो कि ये नदी है, नदी क्या करती, नदी की प्रवृत्ति क्या है, ये बहने का इसका काम है। ठीक है, इसमें जो है एक प्रेशर होता है जिसके कारण वो बहती है। ठीक है, यदि हम इस बहाव को हम कहीं से रोक दें, ये बहाव को रोक दे, तो नदी ये जो बहाव जिस गति में है वो अपना रास्ता खोजने के लिए एक प्रेशर देती है कि ताकि ये जो रुकावट है वो खुल जाए। ठीक है, वो जो प्रेशर जो लगाती है उसी को हम जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब जो है कि किसी चीज गति को जो रुका हुआ है उसको एक गति देने के लिए, बहाव के लिए जो एक दबाव जो लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं ऑस्मोलेरिटी। ऑस्मोलेरिटी एक्चुअली में इसका जो मेजरमेंट जो होता है, ऑस्मोलेरिटी का जो मेजरमेंट होता है वो जो है पर किलोग्राम ऑफ वाटर होता है। पर किलोग्राम ऑफ वाटर। पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें जो है इनका मेजरमेंट होता है। ठीक है, और उसी के विपरीत जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका जो मेजरमेंट जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट जो होता है मिलियोस्मॉल इसका होता है। MILIOS मिलियोस्मॉल्स, इसका जो मेजरमेंट मिलियोस्मॉल में होता है। और ऑस्मोलेरिटी का जो मेजरमेंट जो होता है ये पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ये डिफरेंट है इसका, ये ऑस्मोलेरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंट बस यही है कि इसका जो मेजरमेंट पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑस्मोलेरिटी में होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है मिलियोस्मॉल में इसका मेजरमेंट किया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कट भाई।